I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain price output determination under dominant firm price leadership. जब मार्केट में एक लार्ज फर्म होती है और मार्केट की मैक्सिमम सप्लाई लार्ज फर्म के द्वारा की जाती है, बाकी दूसरी फर्म कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल होती है जो बहुत कम सप्लाई करती है, इसलिए लार्ज फर्म डोमिनेंट फर्म बन जाती है और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट करती है। दूसरी फर्म्स को डोमिनेंट फर्म के द्वारा सेट किए गए प्राइस को एक्सेप्ट करना होता है। इसके assumptions क्या है? द डोमिनेंट फर्म हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइस। डोमिनेंट फर्म का मार्केट प्राइस पर पूरा कंट्रोल होता है, वो मार्केट का प्राइस सेट करती है जो उसके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, दूसरी फर्म्स उस प्राइस को एक्सेप्ट करती हैं। नेक्स्ट, ऑल अदर फर्म्स एक्ट लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिटर्स। दूसरी फर्म परफेक्ट कॉम्पिटिटर्स की तरह बिहेव करती हैं क्योंकि वो प्राइस टेकर होती हैं। डोमिनेंट फर्म के द्वारा दिए गए प्राइस को उन्हें एक्सेप्ट करना होता है और उस दिए गए प्राइस पर वो अपने आउटपुट को डिटरमाइन करती है कि उस प्राइस पर उन्हें कितनी सप्लाई करनी है। नेक्स्ट है, द डोमिनेंट फर्म अलोन इज कैपेबल ऑफ एस्टिमेटिंग द मार्केट डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट एंड टू प्रेडिक्ट द सप्लाईज ऑफ अदर फर्म एट ईच प्राइस सेट बाय इट। डोमिनेंट फर्म इतनी कैपेबल होती है कि उसे मार्केट में प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइस पर कितनी डिमांड है उसका उसे आइडिया होता है और उसके बेस पर वो मार्केट का डिमांड कर्व एस्टिमेट कर लेती है। साथ ही साथ उसको ये भी पता है कि डिफरेंट प्राइस पर दूसरी फर्म्स कितनी सप्लाई करेंगी। इस बेस पर वो दूसरी फर्म्स का सप्लाई कर्व भी प्रेडिक्ट कर लेती है और डिमांड और सप्लाई कर्व, जो इंडस्ट्री का डिमांड और सप्लाई कर्व है, डोमिनेंट फर्म उसके बीच के गैप को फुलफिल करती है। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री का डायग्राम दिखाया गया है, इंडस्ट्री की डिमांड और सप्लाई दिखाई गई है, क्योंकि हमने अभी ये मानकर चले हैं कि डोमिनेंट फर्म मार्केट डिमांड कर्व को और सप्लाई कर्व को एस्टिमेट कर सकती है। यहाँ पर एलोन डोमिनेंट फर्म के डिमांड कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को दिखाया गया है। अब डीडी इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है, एसएम स्मॉल फर्म्स की सप्लाई कर्व है। यदि डोमिनेंट फर्म प्राइस पी सेट करती है तो उस सिचुएशन में ई पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है। यदि पी प्राइस होगा तो उस सिचुएशन में डोमिनेंट फर्म की सप्लाई 0 होगी, क्योंकि अभी बता कर चुकी हूं कि डोमिनेंट फर्म का काम डिमांड और सप्लाई के बीच के गैप को फुलफिल करना है और यहां पर कोई गैप ही नहीं है। यहां पर डोमिनेंट फर्म की सप्लाई 0 होगी, इसलिए ऑब्वियस है डोमिनेंट फर्म पी प्राइस सेट नहीं करेगी। यदि फर्म P1 प्राइस सेट करती है तो इस सिचुएशन में ये देखिए P1A सप्लाई स्मॉल फर्म्स के द्वारा की जाएगी और जो डिमांड और सप्लाई कर्व के बीच में जो गैप है A और B, यह डोमिनेंट फर्म के द्वारा फुलफिल किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, P1A सप्लाई स्मॉल फर्म्स करेंगी और AB सप्लाई डोमिनेंट फर्म के द्वारा की जाएगी। यदि फर्म P2 प्राइस सेट करती है तो उस सिचुएशन में स्मॉल फर्म केवल इतनी सप्लाई करेंगी P2C और डिमांड और सप्लाई कर्व के बीच में जो गैप है CD, वो डोमिनेंट फर्म के द्वारा किया जाएगा। इसी तरह यदि फर्म P3 प्राइस सेट करती है तो P3 प्राइस पर स्मॉल फर्म जरा सी भी सप्लाई नहीं करेंगी, उनकी सप्लाई 0 होगी, क्योंकि स्मॉल फर्म को कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा और पूरा का पूरा गैप FG डोमिनेंट फर्म के द्वारा फुलफिल किया जाएगा। पूरी की पूरी सप्लाई डोमिनेंट फर्म के द्वारा की जाएगी। अब इन प्राइसेस के बेस पर यदि प्राइस P रखती है तो सप्लाई डोमिनेंट फर्म की 0 है। यदि P1 रखती है
ये पॉइंट आ गया। यदि P2 है तो उस सिचुएशन में यहां तक, और P3 है, इस पॉइंट के बेस पर हम जो कर्व बनाते हैं वो डोमिनेंट फर्म का डिमांड कर्व होता है, जिसे हम एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये भी डोमिनेंट फर्म का है, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है, वहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन हो जाता है और उस सिचुएशन में ये पता चल जाएगा कि डोमिनेंट फर्म कितना आउटपुट करेगी। MC MR को H पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, उस सिचुएशन में डोमिनेंट फर्म OQ सप्लाई करेगी और प्राइस P1 रखेगी। यहां पर उसने डिफरेंट प्राइस देखे और डिफरेंट प्राइस के बेस पे उसने ये आइडिया लगा लिया कि कितने प्राइस पर स्मॉल फर्म कितनी सप्लाई करेंगी, और उसके बेस पर उसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्राइस P1 था, क्योंकि P1 पर वो AB गैप को फुलफिल कर रही है। ये जो OQ सप्लाई है ये AB के बराबर होगी, जो गैप AB है उसके बराबर होगी। तो इस सिचुएशन में डोमिनेंट फर्म P1 प्राइस सेट करेगी और इस P1 प्राइस पर स्मॉल फर्म P1A सप्लाई करेगी। AB या OQ सप्लाई डोमिनेंट फर्म के द्वारा की जाएगी। यहां पर डोमिनेंट फर्म को कितना प्रॉफिट होता है वो हम किससे देखेंगे? एवरेज कॉस्ट कर्व से। AC OP1 प्राइस या TQ, दोनों बात सेम ही है क्योंकि दोनों लाइन बराबर है। तो OP1 प्राइस सेट करेगी या TQ प्राइस सेट करेगी। इस TQ उसकी जो एवरेज रेवेन्यू है, भाई ये एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है, TQ जो प्राइस लाइन है, जो एवरेज रेवेन्यू, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उस लाइन को एवरेज कॉस्ट H पॉइंट पर टच कर रही है। इसका मतलब क्या है? फर्म की एवरेज कॉस्ट HQ है, लेकिन उसको उसका प्राइस TQ मिल रहा है, और इस सिचुएशन में डोमिनेंट फर्म का प्रॉफिट P1S TH होगा। यदि वो P1 प्राइस सेट करेगी तो उस सिचुएशन में उसको इतना प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से डोमिनेंट फर्म अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए प्राइस सेट करती है और स्मॉल फर्म उस प्राइस को एक्सेप्ट करती है और उस प्राइस पर अपने आउटपुट को एडजस्ट करती है। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और जो भी मैं यहाँ पर समझा रही हूँ उसके मैंने प्रॉपर ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। See you in the next video. Till then, bye. Take care.